दक्षिण के उस हिस्से में सलमानिया के पत्थर पर एक खूबसूरत और जवान लड़की अकली फूलों से बनी एक छोटी सी कंपनी में बैठी हुई थी। बहुत दिनों से उसके पास कोई नहीं आया था। एक शाम उसने देखा कि पहाड़ की एक निचली चोटी पर झोपड़ी है। उसने देखा तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में तेल की छोटी सी शीशी लिए ऊपर चढ़ा हुआ था। तीसरे दिन के बाद कोई भी आए तो उसका दिल धड़का उठा। उसने पुकारा, सुनो, इधर आओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता भरोसा किया। लड़की अपनी तरफ से सामान ले गई और जब वह लपकी तो उसका हाथ पकड़कर उसे एक सूनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ी बूढ़ी औरत से बोला, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है बूढ़ा, नीचे जाने लगा। लड़की ने उसे कहा, इतना अंधेरा हो गया है, आज देखें। रुके, वह कुछ सोचकर रुक गया। दोनों फिर से पहाड़ की चोटी पर उसके भंडार के पास आग जलाई और 2 अंडे काटकर सामने रखे और बोली, इसकी क्या आवश्यकता थी। लकी ने कहा, ठंड बहुत है, यह लोग फिर मिल जाएगी। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं लगी। यह ठीक है। बूढ़ा अपनी बात समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों अंडे खाने के लिए तैयार हो गए। रात में ही वे चटाइयां छोड़कर सो गए, लेकिन लड़की चिल्लाने लगी, अरे, मेरा हाथ जल गया है। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर बूढ़ा उठ गया। वह चिल्लाती है, दर्द कहाँ है। लड़की ने अपना बाजू दिखाया। फिर वह मालिश करने लगा। चेहरे पर एक अद्भुत सा सार्वभौम उतर आया, जैसे कोई और ही दुनिया में खो गया हो। बूढ़ा गंभीर सुर में बोला, नकली शरीर में तीसरा छिपा हुआ दर्द क्यों है। ऐसा लगता है कि शराबियों से किसी ने भी प्रार्थना नहीं रखी है। लड़की की आवाज धीमी हो गई, अभी तक किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम रख सकते हो। यह सुनकर बूढ़ा कुछ पल चुप रह गया। उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। शाम ढलने लगी। अद्वितीय हवा प्रदर्शनी लगी। लकी ने अपना हाथ पकड़ लिया और पर्वत की चट्टान पर पैर रख दिया। वहां उसने कहा, आज तुम मेरी सर की मालिश करोगे, बहुत दर्द है। फिर बोला, अगर भगवान पवित्र दिख रहे हैं तो मैं हर दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, पर मौन रहा। रात को दोनों फिर पहाड़ पर चटाई बिछाकर सो गए। सुबह होते ही लकी चुपचाप पास के एक ऊंचे पहाड़ पर चली गई, जहां पत्थरों से बना एक गोल घेरा था। वह उसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही ना दे। अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। पहले जैसी थी तब भी बेहतर थी, कम से कम शांति तो थी। उधर बूढ़ा जागा और उसे ना पिछला पहाड़ पर पहुंचा। उसने अकेली दुकान में देखा। वह धीरे धीरे पास आ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। क्या हुआ, तुम यहां क्यों हो। लकी ने जल्दी से फूल वाले को बुलाया और कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसी ही आई थी, पैर में थोड़ा दर्द होता है। उसने ही पूछा, यह क्या है, रोज दर्द क्यों होता है, और वह पहाड़ पर क्यों गया था। लड़की ने कैथोलिक सुर में कहा, यह मेरी सजा है और मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूं। बूढ़ा आश्चर्य, मेरे लिए कैसे। लड़की की आंखों में कोई गहरा राज चमका, लेकिन वह कुछ न बोली। बिना बाहर निकली उन्हें खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाना खाना खत्म कर दिया। बूढ़ा बोला, कुछ ज्यादा नहीं खा लिया। लड़की के साथ, बुढ़ापा ऐसा लगता है शायद बाकी पुराना बूढ़ा तुम एक दिन भूखी हो, एक दिन भूखी लड़की हो, दूसरे दिन मांस पका लाती हो। लड़की हंस दी। कभी कभी भूख पेट में दिल नहीं होता। बूढ़ा गंभीर बोला, बातचीत की बातें सामने आती हैं, क्या कहना चाहते हो। लड़की ने नारी से कहा, अभी कुछ नहीं, रोज पूजा करते हो, फिर भी रुक जाओगे। तुम चाहते हो तो रुक जाओगे। कुछ पल की सैर के बाद लड़की ने कहा, अभी मत जाओ। चला गया तो दर्द फिर लौट आता है। बूढ़ा बोला,
आज फिर कहाँ दर्द है? दिल में। उसने धीरे से उत्तर दिया। उसने कहा, इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लड़की शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में चमत्कार है, तुम्हें पता नहीं। बूढ़ा हंस पड़ा। तुम खेल रही हो? लड़की ने गंभीरता से कहा, अगर खेलती तो तुम हार चुके होते। फिर वो बोली, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं। वो पहाड़ की दूसरी ओर एक छोटी गुफा तक गए। बूढ़ा बोला, यहां तो अंधेरा है, इसीलिए मुझे पसंद है। यहां कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं। यह गुफा तुम्हारे लिए नहीं, मेरे अतीत के लिए है। बूढ़ा बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है और बहुत कुछ भुला हुआ भी। मेरी उम्र अब यादें रखने की नहीं रही। लड़की ने उसके कंधे पर सर रखकर कहा, यादें उम्र से नहीं दिल से चिपकती हैं। तुम मुझे बदल रही हो, नहीं, तुम्हें वापस ला रही हूं। वाह। सुबह लड़की फिर उस गोल घेरे वाली ऊंचाई पर बैठी थी। बूढ़ा पास आकर बोला, यहां रोज क्यों आती हो? यह जगह शांत है और इस खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। आज उसने कहा, मेरे बाएं कंधे में दर्द है, जरा देख लो। बूढ़ा मालिश करने लगा। यहां तो ठंड है। दर्द कैसा? कुछ दर्द शरीर में नहीं, रूह में होते हैं। लड़की ने आंखें बंद कर ली। जब तुम छूते हो तो सब थम जाता है। मैं तो बस तेल लगाता हूं। इतना असर क्यों? तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो।